Hello students, today we are going to start our last lesson, the sermon at Banaras. This lesson is related to Mahatma Buddha. We know he was the founder of Buddhist religion, and this lesson talks about his birthday, his life, and his first sermon. This lesson is divided into two parts. In first part we learn about his life, and then we read about his sermon at the Banaras. Now we are going to start this lesson, so listen it very carefully, and you have also read it very carefully. It is very important lesson. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam. तो महात्मा बुद्ध की का जो जीवन है वो एक प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से शुरू हुआ था. इन दी नॉर्थन इंडिया, जो नॉर्थन इंडिया में पैदा हुए थे. At the 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो 12 साल की उम्र में उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया. तो उसने सारे जो वेद थे, हिंदू धर्म के पवित्र वेद थे, पोथियाँ थी, उनका अध्ययन किया, और 4 साल बाद वो वापस आए. तो उनका एक मैरिज एक राजकुमारी से कर दी गई. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी. तो उनका एक बेटा हुआ. 10 साल तक वो एक बीफिटेड रॉयल्टी, राजकुमार की तरह जिंदगी गुजारते रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो एक दिन उसका सामना, राजकुमार का सामना जो संसार की दुख तकलीफ़ें हैं उनसे होता है, जब वो एक बार महल से वहाँ शिकार खेलने के लिए जाता है. तो सबसे पहले वो एक बूढ़े बीमार आदमी को देखता है, फिर एक बूढ़े आदमी को देखता है, तभी एक मृतक जो मर चुका है उसको, उसकी अर्थी को देखता है, और फिर एक नन मॉन्क है जो एक भिक्षु है उसे भीख मांगते हुए देखता है. These sights so moved him that at the once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो इन साइट्स का उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इतना ज़्यादा असर पड़ा कि उसने फैसला किया कि वो संसार में जाके ज्ञान प्राप्त करे इन तकलीफ़ों का, इन दुखों का जो उसने देखे हैं. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. तो वो 7 साल तक ऐसे ही घर छोड़ के घूमता रहा, ठीक है. और 7 साल बाद आखिर में आके एक पीपल के नीचे बैठ गया, और उसने कसम खाई Until enlightenment comes, कि वो वहाँ से तब तक नहीं उठेगा जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता. Enlightenment after 7 days. He enlightened for after 7 days. तो 7 दिनों बाद उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ. He renamed the tree the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. अब जो उसे नया ज्ञान प्राप्त हुआ था उसने शेयर लोगों को, ठीक है, उसका प्रचार करना शुरू किया, लोगों के साथ उसे शेयर करना शुरू किया.
और उसने उस ट्री का नाम भी, जिसके नीचे बैठ के उसने ज्ञान प्राप्त किया था, उसका नाम भी बोधि ट्री रख दिया। एट द पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा, और उसे इस समय बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकन्ड और इनलाइटेड, जो अंदर से जाग चुका हो, जिसका मतलब है, बुद्धा का मतलब है जो अंदर से जाग चुका हो, जिसे ज्ञान हो गया हो। द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, तो उसने अपना पहला जो sermon था, भाषण था, अपना प्रीच था, प्रचार था, वो बनारस सिटी में किया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास, जो गंगा के किनारे पड़ता है, बहुत ही पवित्र नदी और शहर है। The sermon has been preserved and is given here. उस प्रचार को, उस भाषण को आज भी संभाल के रखा गया है जो उन्होंने उस समय दिया था। It reflects the Buddha's wisdom about one's inscrutable kind of suffering. इससे उसका जो ज्ञान है वो झलकता है, जो उसने इस तरह की जिन्हें समझा नहीं जा सकता, ऐसे जो दुख तकलीफ है उनके बारे में दिया है। अब जहाँ से लेसन का सेकंड पार्ट शुरू होता है, कीसा गौतमी हैड ओनली सन। अब कीसा गौतमी की लेडी है, उसका एक ही बेटा है, एंड ही डाइड, और वो मर गया है। इन हर ग्रीफ she carried the dead child to all her neighborhood, asking them for medicine, and people said she has lost her senses, the boy is dead. तो दुख में वो अपने बच्चे की लाश को उठा के घर घर जाती है, आस पड़ोस में जाती है, पूछती है कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। और लोग क्या बोलते हैं कि उसने अपने होश खो दिए हैं, यानी वो पागल हो गई है क्योंकि उसका बेटा मर गया। एट लेंथ कीसा गौमती मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट गिव थी मेडिसन फॉर द थी चाइल्ड, बट आई नो द फिजिशियन हु कैन। तो आखिर में कीसा को एक आदमी मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई देता है, आंसर देता है कि मैं मेडिसिन नहीं दे सकता इस बच्चे के लिए, पर मैं उस आदमी को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। तो वो लड़की बोलती है कि सर मुझे उसके बारे में बताओ। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू संख्या मुनि द बुद्धा, कि तुम संख्या मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौमती repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो वो कीसा गौतमी है जो बुद्धा के पास जाके रोती है कि मालिक मेरे बच्चे को दवाई दो जिससे वो ठीक हो जाए। The Buddha answered, I want a handful mustard seed, कि मुझे को एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, जब लड़की ने, उस लेडी ने वादा कर दिया इस चीज़ को लाने का, the Buddha added, तो बुद्धा ने कहा, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parents or friend, कि तुमने वो मस्टर्ड सीड उस घर से लेके आने हैं जिस घर में ना किसी ने अपना बच्चा, किसी ने अपना हस्बैंड, किसी ने अपने माँ बाप या दोस्त ना खोया हो, यानी उसकी उस घर से लेके आना है जिस घर में कोई मौत ना हुई हो किसी भी आदमी की। Poor Kisa Gomti now went from house to house, and the people pitied her and said, Here's mustard seed, take it. But when she asked, Did a son or daughter, father, mother died in your family? They answered her, Alas, the living are few, but the dead are many. तो कीसा गौमती, बेचारी कीसा गौमती घर घर जाती है, उस लोगों से पूछती है
तो लोग उसे कहते हैं कि सरसों तो हमारे घर में है, ले जा। जब वो बताती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई माँ बाप बहन भाई मरा है, तो वो जवाब देते हैं कि हम जिंदा तो बहुत थोड़े हैं, मरे ज़्यादा हैं। बट द डेड आर मैनी नॉट डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और तुम हमें उनकी याद मत दिलाओ जो हमारे बहुत दुखों जो जिससे हमारा दुख और गहरा हो जाए। एंड हेयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ कोई उनका प्यारा सदस्य ना मरा हो। किस्सा गोमती बिकम वेरी वेरी एंड होपलेस, अब वो बड़ी ही चिंतित और बड़ी ही बेबस थी। एंड सैट डाउन एट दी वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, तो वो घर बाहर दूर बैठ जाती है और शहर की रोशनी जो होती है, लाइट्स होती हैं, उन्हें देखने लगती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्यूश्ड अगेन, तो वो फ्लिक करके चलती हुई फिर बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड एवरीवेयर, और हर तरफ अंधेरा छा जाता है रात को। एंड सी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, तो इससे वो कंपेयर करती है इंसान की किस्मत को। दैट लाइव्स फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्यूश्ड अगेन, कि इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान का जो शरीर है, वो इस रोशनी की तरह, इस दिए की तरह जलता है और बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, उसे ये विचार आया अपने आप, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश स्वार्थी हो गई। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत तो हर किसी को आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ दिस डिसोल्यूशन there is path that leads him to the immortality who has surrendered all selfness, कि ये ही तो रास्ता है इस घाटी से बाहर निकलने का, अमर होके अपने दुख तकलीफ़ों से अमर होने का। The Buddha said the life is of mortals in this world is troubled and grief and combined with pain. बुद्धा कहते हैं कि ये संसार है दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। फॉर देयर is not any mean by which those that have been born can avoid dying, कोई भी ऐसा आदमी जहाँ पैदा नहीं हुआ जो इन चीज़ों से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़े होने होके सभी को मरना है, सभी को मौत के पास जाना है। ऑफ सच इन नेचर आर लिविंग बींग्स, ये इंसान की ज़िंदगी का स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फेलिंग, जैसे फ्रूट को पकने से पहले गिरने का खतरा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जिसने जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे मौत का डर रहता है। एज ऑल द अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर एंड इन द बीइंग ब्रोकन, जैसे कोई घुमियार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो जितने भी बर्तन बनाता है उसने एक दिन टूट ही जाना है। सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो हमारी ज़िंदगी भी नाशवान है। बोथ young and adults, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, चाहे वो कोई भी हो, कोई यंग नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई मूर्ख हो, ज्ञानवान हो, सभी ने मौत के सामने झुक जाना है। all are subject to death, सभी की मौत होनी है। Of those who are overcome by death, departed from life, a father cannot save his son, जिसकी मौत आई है, मौत ने घेर लिया जिसको, उसको कोई नहीं बचा सकता। जैसे पिता अपने बाप को नहीं, नो
kinsmen their relatives mark while the relatives are looking on and lamenting deeply. One why mortals are carried off like an ox that is led to slaughter. तो जैसे कोई रिश्तेदार अपने ठीक है रिश्तेदार को नहीं बचा सकता, आखिर में सभी लेमिनेट होता है, बैन पाना या रोना धोना, ठीक है, वो करते हैं। तो जैसे सभी जो मॉर्टल्स हैं, नाशवान चीज़ें हैं, वो उस ऑक्स की तरह हैं जिसकी बलि दी जानी है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयर वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मौत हर किसी को आनी है इस संसार में, तो समझदार होते हैं वो इसका दुख नहीं मनाते, क्योंकि ये संसार की एक रीत है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन obtain पीस ऑफ माइंड। रोने से या दुख करने से किसी के मन को शांति नहीं मिलती। ऑन द कंट्री, इसके उलट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। उसका दुख बढ़ेगा और उसका शरीर उस तकलीफ से जूझेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, कमज़ोर कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमिनेशंस, उसके रोने धोने से, उसके बैन पाने से कोई बच नहीं सकता। जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता, उसे बचाया नहीं जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द shore or arrow of the laminates and complaint and grieves। जो शांति चाहता है उसे इन रोने धोने से, इन दुखों से, इन शिकायतों से, ठीक है, दूर हो जाना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जो इनसे दूर हो जाता है उसे शांति मिलती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो जो आदमी दुखों पे अपना कंट्रोल कर लेता है, अपना ओवरकम कर लेता है, वो आज़ाद हो जाता है अपनी दुखों तकलीफ़ों से और परमात्मा से अपना आशीर्वाद देके निवासते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।